9 सेशन 2021-22 का टर्म 2 का ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आपको 1 घंटा का टाइम रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का रहेगा। इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ना है, ध्यान से। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पर बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ई इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो यानी यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी से स्किल्स है, इससे 6 क्वेश्चन रहेगा। आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप 1 मार्क क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से जो 6 है 2 नंबर का रहेगा, उसको कोई 1 क्वेश्चन करना है। यानी यहाँ से आपको सेक्शन ए, तो यहाँ पर जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस उसको आप क्वेश्चन पेपर में ही समझते जाएंगे अच्छा से। तो यहाँ पर दिया हुआ सेक्शन ए 3+2, पहला जो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको देना है। तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, जब आप देखेंगे इसका आंसर पीछे में लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगर देखेंगे यहाँ आंसर मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है, तो आंसर्स में ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर्स है कि व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ देख रहे हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड अपॉर्चुनिटी, कि एक ऐसा खोज है, ऐसा अवसर है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस को इम्प्लीमेंट करना, चाहे लैंड हो, लेबर है, कैपिटल हो। लॉन्चिंग एन इंटरप्राइज में एक उद्यम। टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू, उसका वैल्यू को बढ़ाना, यानी बिजनेस करना है नया चीज़ खोज के। फिर उसी में सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो हाइब्रिड बिजनेस है, कि हाइब्रिड बिजनेस के बारे में पूछा है कि व्हाट इज हाइब्रिड बिजनेस। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 4 क्वेश्चन, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करना। व्हाट इज हाइब्रिड बिजनेस, तो हाइब्रिड बिजनेस अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा कि हाइब्रिड बिजनेसेस आर कंपनीज डैट मे बी क्लासिफाइड इन मोर देन 1 टाइप ऑफ बिजनेस, कि जो एक बिजनेस नहीं बहुत तरह का बिजनेस करता है। अगर हम लोग अगर हम कोई शॉप खोलते हैं तो हो सकता है राशन का शॉप है, लेकिन वहाँ पर कपड़ा भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, तो उसको बहुत सारा का बिजनेस को हम लोग हाइब्रिड बिजनेस कहते हैं। तो इस तरह से आंसर पीछे में दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टर्म ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल जब भी आता है तो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन जब इसके बाद देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे कि ग्रीन स्किल्स आर डिफाइंड एज स्किल मतलब होता है एबिलिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्निकल स्किल, कि हम किस तरह से ऐसा यूज करें या ऐसा टेक्निक का यूज़ करें या नॉलेज एंड वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड नीडेड इन ए वर्क फोर्स टू डेवलप एंड सपोर्ट सोशल, कि आपको डेवलपमेंट भी करना है, सपोर्ट भी करना है सामाजिक, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल आउटकम्स इन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटी, कि सबका विकास हो, मतलब कम्युनिटी का भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, बिजनेस का और आर्थिक का भी, सामाजिक का भी। फिर क्वेश्चंस नंबर 4 देखेंगे तो 4 का जो क्वेश्चंस है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, तो ग्रीन इकोनॉमी आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग UNEP कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक ऐसी अर्थव्यवस्था है डैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग, कि एक जो मानव का अच्छा विकास, सुधार हो, एंड सोशल इक्विटी सामाजिक बराबरी, वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी, कि इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण का भी रिस्क न रहे और इकोलॉजिकल स्कार्सिटी जो कमी का भी नहीं रहे। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको यहाँ से कोई 3 क्वेश्चन करना है। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये 5 और 6 में से जो है आपको किसी 2 क्वेश्चन या कोई 1 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो और उसमें 2 नंबर का होगा। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का जो आपको देखेंगे 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शन में से कोई 2 फंक्शन आपको लिखना है, कोई 2 फंक्शन आपको
लिखना है। एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर देना है कि इंटरप्रेन्योर का दो फंक्शंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखेंगे किसका आंसर कि एनी टू फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर माने उद्यमशील, तो मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग द बिजनेस, कि आपको डिसीजन लेने का क्षमता होना चाहिए और बिजनेस चलाने का। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसमें से जो दो में से एक आपको बनाना था, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि रिड्यूस इनइक्वलिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय यूनाइटेड नेशन, कि जो रिड्यूस है मैंने जो इनइक्वलिटी उसको कम करना है, और इसी को गिव एनी टू वेज टू रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो आप देखें कि वीडियो के अंत में सारा आंसर्स होगा, वहाँ से आपको इस तरह से सेक्शन ए में 3+1 क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर सेक्शन बी में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, 6 क्वेश्चन होगा, वो एक एक नंबर का होगा, यानी 4 नंबर का। और अंतिम में जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी को पहले ये 6 क्वेश्चन देख लीजिए। नेम एनी वन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्या चीज़ है। विच व्यू इज जनरली यूज टू फॉर क्रिएटिंग फॉर फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स। व्हाट इज एन एक्टिव सेल। द स्लाइड शो कैन बी एग्जिस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, एग्जिस्ट में निकल जाना, ड्यूरिंग द शो बाय प्रेसिंग विच की। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस फाइल एंड MS एक्सेल फाइल। विच फीचर यूज टू प्रोग्रेस द स्लाइड शो ऑटोमेटिकली वाइल स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पर हो गया, और उसका जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का, आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं तो वहाँ उसका गुण क्या क्या फ़ायदा है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसका मतलब क्यों कितना प्रकार का ऑपरेटर यूज करता है। फिर हाउ कैन टेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ कैन टेक्स्ट बी एडेड टू हेडर और फुटर ऑन द स्लाइडर, तो इसको आपको देना है। फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट डाउन द स्टेप्स टू ऐड स्लाइड ट्रांजिशन इन योर प्रेजेंटेशन। फिर जो सेक्शन सी होगा वो दो को, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखना है, उसमें से 3 क्वेश्चन में से इसको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया होगा कि इसको आपको कौन सा एक्सेल सीट करना है। बरून इज मेंटेनिंग द मार्कशीट ऑफ हिज क्लास MS एक्सेल ऑफिस बनाता है बरून क्लास का। टीचर हैज आस्क्ड बरून टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन द क्लास की, मैक्सिमम क्लास का। तो विच फीचर्स ऑफ MS एक्सेल शुड बरून यूज इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टास्क, वो क्या करेगा कि उसको माने कि वहाँ पर मिल जाए सब कुछ कि मैक्सिमम और मिनिमम। फिर 20 क्वेश्चन है, तो ये 19 और 20 का आपका आंसर नहीं होगा, इसको खुद को लिखना है। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं वहाँ पर एक लिंक दूंगा वीडियो बना के, पूरे अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर ओपन द प्रेजेंटेशन, डू द फॉलोइंग, प्रेजेंटेशन को ओपन करके ये करना है। करने के बाद जाके आप देखेंगे, और इसका जो लिंक है PDF आपको दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम के साथ में, और कोटू मैप का जो लिंक है वहाँ से कोटू मैप आप खोलिएगा वहाँ पर, तो वहाँ जाके आप जैसे ही इसको मैंने कि क्लिक करिएगा तो वहाँ बहुत सारा PDF फाइल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। फिर आंसर्स को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर्स को 2 का आंसर्स को आप मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर्स को मिलाइए, फोर का आंसर मिलाइए, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं अगर आपको PDF फाइल नहीं मिल रहा है तो। 5 का ऑप्शन 5, 6, 7 का आंसर लिखिए, 8 और 9 का आंसर लिखिए, 8, 9, 10 का। फिर 11, 12, 13 का आंसर लिखिए, फोर्टीन का आंसर लिखिए, 14, 15 का।
16 का आंसर लिखिए। सेवनटीन का आंसर लिखिए। और 18 का आंसर के साथ आपको छोड़ दिए चलते हैं।